बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। गुल प्लाज़ा में आग लगी नहीं है, ये आग खुद लगाई गई एक मनसूबाबंदी करके, हिकमत अमली बना के, और इसके ख़ास मकासद थे। कुछ ऐसे दावे सामने आने लगे हैं। ये दावे मुख्तलिफ़ शख्सियात की जानिब से किए जा रहे हैं, जिसमें ख़ुद पीपल्स पार्टी की शख्सियात भी शामिल हैं। या पीपल्स पार्टी की शख्सियात का चलें ये दावा ना हो कि आग लगाई गई है, ये ज़रूर है कि उन्हें शकूक व शुबहात उनके दिल में पैदा होने लगे हैं और उस पर वो इंक्वायरी करने का इरादा रखते हैं या इंक्वायरी करने का कह दिया गया है खुद पीपल्स पार्टी के लोगों के। इस वीडियो में मैं आपके सामने वो दावे रखता हूँ जो अहम शख्सियात, यानी राह चलते लोगों की बात नहीं मैं कर रहा। राह चलते लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब मैटर करने वाली शख्सियात कहने लगी हैं, वो शख्सियात जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका ताल्लुक बनता है इस वाक़े से, वो जब कहने लगी हैं, ये दावा करने लगी हैं कि यह आग लगाई गई है, यह आग लगी नहीं है, तो फिर इसमें शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं, बल्कि ताकतवर बनकर सामने आते हैं। और मैं यही दावे आपके सामने रखता हूँ, और कुछ अहम निकात भी कि जिनमें वज़न मौजूद है, जो ऐसे ही हवा में महसूस नहीं होते। और फिर वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जिसमें आखिरी लम्हात जब ये जो प्लाज़ा था वो जल के बिल्कुल राख होने वाला था, तो उससे चंद लम्हे पहले अंदर क्या सूरत हाल थी, वीडियो बाहर आई है। वो वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं इस वीडियो को पहले समझता रहा कि शायद ये मुसद्दिका नहीं है, शायद ये कहीं और की वीडियो है। लेकिन जब मैंने इसकी तस्दीक की तो पता चला ये मुसद्दिका वीडियो है, और ये वीडियो इसी गुल प्लाज़ा की है। लोग अंदर क्या सूरत हाल थी जल मरने से पहले, चंद लम्हे पहले अंदर क्या हालात थे, वो आपके सामने रखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और जो लोग नारे लगा रहे हैं वहाँ पर, वो उनका दावा क्या है, ज़रा ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले तो देखिए, एक फायर फाइटर हैं और फायर फाइटर्स के भी इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदार आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, तजर्बाकार आदमी हैं। ये साहब कहते हैं कि ये कहना गलत है कि हम देर से आए, हम 5 मिनट में आग लगने के वाक़े पर पहुँच गए थे। आग लगी, हमारा ऑफिस करीब था, हम 5 मिनट में यहाँ पर पहुँचे। और वो कहते हैं जब हम आग की जगह पर गुल प्लाज़ा के बाहर पहुँचे तो हमने देखा कि चारों तरफ से आग बाहर निकल रही थी। यानी किसी एक जगह पर आतिशज़दगी होती है तो वो फिर फैलते फैलते फैलती है। ये साहब शक का इजहार कर रहे हैं कि आग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर लगी है। इन्हें यह लगता है कि आग जो है वो एक जगह पर लगी, दूसरी जगह पर, यानी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगी। और ये बड़ा प्लाज़ा है, 2 एकड़ का प्लाज़ा है, ये 8 मरले का प्लाज़ा नहीं है, ये 2 एकड़ का प्लाज़ा है। और इसके बराबर में जो है वो 2 प्लाज़े बड़े खड़े हुए हैं। एक रंपा प्लाज़ा खड़ा हुआ आगे वाली साइड पे, और उससे मुलिका पीछे वाली साइड पे गुल तिजारा है। तो आप इसी के जितनी जगह पर 2 बड़े प्लाज़े कायम हैं, कई मंजिला बुलंद। और ये जो है अकेला प्लाज़ा इतना बड़ा प्लाज़ा था कि आप पूरी गली है, जब आप जाते हैं पूरी गली क्रॉस करके तो बैक साइड भी इसकी आती है। इसके 2, यानी फ्रंट साइड से भी था, बैक साइड से भी था, राइट साइड से भी इसके रास्ते थे। 26 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे इसके, इस प्लाज़े के। बड़ा प्लाज़ा था। तो ये कैसे हो सकता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे प्लाज़े में हर तरफ से आग खिड़कियों से बाहर आ रही हो, ये कैसे मुमकिन है? तो ये सवाल फायर फाइटर ने उठाया, और उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है ना, वो बुझा ली जाती है, वो बुझ जाती है। शॉर्ट सर्किट से आग लगेगी, दुकान में लगेगी, उसको जलने में कुछ वक्त लगता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अचानक जो है वो पूरा प्लाज़ा जल जाए? फिर उन्होंने कहा कि आप खुद समझदार हो, ऐसी आग जल कर बुझती है, बुझाई नहीं जा सकती। जब जलाकर राख कर देती है सबको, फिर बुझती है खुद। ये नहीं है कि वो जल रही है और उसको बुझा। कैसी आग? वो कहते हैं ऐसी आग। कैसी आग? यानी वो कह रहे हैं कि जो शॉर्ट सर्किट से लगेगी वो तो बुझा ली जाएगी। तो फिर जो ऐसी फैक्ट्रियों में लगती है ना, जिसमें केमिकल होता है, वो आग वाकई उसके बारे में कहा जाता है बुझाई नहीं जाती। मसलन केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, पेंट फैक्ट्री में आग लगी जिसमें केमिकल मौजूद थे, उसके बारे में कहा जाता नहीं, ये तो अब जलेगी तो जल के ही बुझेगी, खुद से नहीं बुझाई जा सकेगी। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि ऐसी आग तो जल के बुझती है। ये जो फायर फाइटर है, इनका दावा क्या है, ये जरा सुन लीजिए। सबसे पहले जब आग लगी थी, हमें जब इत्तला मिली थी, हम 5 मिनट में, 5 मिनट किसे कहते हैं, हमारे हेडक्वार्टर सामने, 5 मिनट में हम गुल प्लाजा के पास पहुंच गए थे। 5 मिनट किसे कहते हैं? लोगों ने बोला कि 1 घंटे बाद आइए, और उनके पास पानी नहीं था, और काफ़ी इशू उठे, काफ़ी बातें हुई।
हमारे जब हेडक्वार्टर से हम जब बाहर निकले ना हेडक्वार्टर से, तो आप यकीन करना हमने अपने हेडक्वार्टर के पास ही धुआं देख लिया था। और जब हमने धुआं देखा तो हमने फौरी तौर पे फ़ोन मिलाया कि जो हमारी जो बाउसर है और स्नारकर उसको तैयार रखना, हम पोस्टें साथ ही भिजवाएंगे कि वहाँ की सिचुएशन देखेंगे। जब यहाँ आने के बाद जब यहाँ पहुँचे, यकीन करना गुल प्लाजा के चारों तरफ से जो है ना आग निकल रही थी, चारों तरफ से आग निकल रही थी। कोई एक दुकान में नहीं निकल रही थी कि हम लेट पहुंचे या फिर वो हमारे जो गलती है कि हमारे पास पानी नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। देखें, एक बात समझने की होती है, जो आग शॉर्ट सर्किट से लगती है या किसी वजूहत से लगती है वो बुझ जाती है, और जो आग आप समझदार हो इस तरह अगर लगती है तो वो जल के बुझती है। मेरा जो कहने का मकसद है वो आप समझ रहे हो। कुछ ऐसे ही शकूक व शुबहात का इजहार करती बात शैला रज़ा ने भी की है। शैला रज़ा कहती हैं कि 26 एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, 26 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे, उसमें से सिर्फ 2 खुले थे, बाकी 24 बंद क्यों थे जब यह आग लगी? यानी आग लगने से पहले 24 पॉइंट्स बंद हो गए थे। शैला रज़ा की बात भी सुन लीजिए। हम भी तहकीकात करा रहे कि 26 एग्जिट एंट्री पॉइंट में से 24 बंद थे और इन सब पे आग एक साथ कैसे लगी, कहीं इसके पीछे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है। अच्छा, फैसल ईदी जो है ये कोई मामूली इंसान नहीं है। रेस्क्यू के हवाले से, लाशें उठाने के हवाले से, आग बुझाने के हवाले से, अभी भी जब मैं परसों गुल प्लाजा गया था तो एक लंबी लाइन में गाड़ियाँ जो हैं वो इनकी ईदी की लगी हुई थी, और कि लाशें निकलें, कोई ज़ख्मी निकल आए या लाशें निकल आए या कोई ज़िंदा निकल आए, उसको फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो ये ऐसे मकामात पर हमेशा अपनी रज़ाकाराना ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हैं। अब फैसल ईदी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कारनामा बिल्डर माफिया का है। सीधा सीधा वो तो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ये अरबों की ज़मीन है, 2 एकड़ प्राइम लोकेशन पे, तो 2 मरले भी ज़मीन होना वो भी करोड़ों अरब की होती है, लेकिन 2 एकड़ ज़मीन प्राइम लोकेशन पे, कॉर्नर प्लॉट, इतनी ल्यूक्रेटिव जगह, वो कहते हैं कि बिल्डर माफिया को ये इस पे नज़रें थीं कि ये तो 3 मंजिला इमारत है सिर्फ, यहाँ तो 12 मंजिला 13 मंजिला इमारत बन सकती है। अब इजाज़त हो गई है कराची में 13 मंजिला इमारत बन सकती है। तो वो कहते हैं यहाँ पर चूँकि 13 मंजिला इमारत बन सकती थी तो 3 मंजिला जो जगह ज़ाया हो रही थी। तो ये बिल्डर माफिया ने अभी लाशें निकली नहीं और इसको दोबारा तामीर करने की ऑफर्स देना शुरू कर दिए हैं। तो उन्हें ये लगता है कि ये बिल्डर माफिया का कारनामा है। और बिल्डर माफिया आपको पता है तनहा नहीं होता, बिल्डर माफिया सियासतदानों या सियासतदानों के मातहत चलने वाले अहम तरीन इदारों के साथ मिलकर काम करता है। बिल्डर माफिया अपने तौर पर काम नहीं कर सकता, सरकारी इदारों की पुष्टपनाही के साथ काम करता है। तो फैसल ईदी कहते हैं ये प्राइम लोकेशन थी, महंगी जगह थी, 50 जगहों पर आग लगी लेकिन कभी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, और यहाँ पर बिल्डिंग चंद घंटे में गिर गई। ये कैसी आग थी कि चंद घंटे में बिल्डिंग गिर गई? फिर वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर शरारत है तो पता चले। और वो कहते हैं अब ये 3 मंजिला थी, अब ये 12-13 मंजिला बनेगी क्योंकि इसकी इजाज़त हो गई है, और इसके ऊपर 10 मंजिलें और बनेंगी। तो फैसल ईदी साहब ने क्या कहा है ये ज़रा आप सुन लीजिए। दिमाग में जो आ रहा है ना वो बिल्डर माफिया का आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर माफिया ने इस वक्त जो है वो बिल्डरों ने जो है वो ऑफरें करना शुरू कर दी। इतनी लोगों की आग नहीं लगी है, लाशें नहीं निकली, और इनकी ऑफरें आना बिजनेस की मुनासिब नहीं है। ये भी कबल वक्त था, तो उनको सब्र करना चाहिए। अच्छा सर, जो बिल्डिंग बनाने वाले डिजाइनर हैं उनका कहना है कि जब भी आग लगती है तो पिलर डैमेज नहीं होता बिल्डिंग की। तो हमारे लिए भी 50 साल आग मैंने देखी है कराची के अंदर, 50 जगहों पे आगे लगी है। गोल्डन मार्केट, प्लास्टिक मार्केट में 3 दफा लगी है, 4-5 दिन तक आग लगी रही है उसमें, उसका भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, वो भी नहीं गिरा। ये तो चंद घंटों के अंदर गिर गई है। तो ये, और एक जगह से चलो गिरती समझ आती, 3-4 जगहों से गिर गई। तो ये जो है ना थोड़ी सी हमारे लिए भी जो है ना, मैंने सारी जिंदगी देखी है, मैंने फायर फाइटिंग के साथ मतलब रेस्क्यू किया है मैंने फायर्स के अंदर, कभी ऐसा देखा नहीं है। एक आध दो वाकयात हो तो हों, लेकिन ये थोड़ा सा है सवालिया निशान। इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर किसी की अगर शरारत है तो वो भी नाकाम है। अच्छा, इससे मकासद क्या हासिल करना चाहते होंगे जो लोग इस तरह की करते हैं? ऊपर यहाँ पे 12-13 मंजिला की इजाजत मिल गई है बिल्डिंगें बनाने की, तो ऊपर ये 3 मंजिला बिल्डिंग की ऊपर मजीद जो है वो 10 मंजिला बनाई जा सकती है। तो इंटरेस्ट तो सबसे पहला यही आ गया। तो फैसल ईदी साहब ने इस सारी कार्रवाई को बिल्डर माफिया का शाखसाना करार दिया है, फैसल ईदी साहब ने। अच्छा, अब चंद सवालात इस पे उठते हैं जिस पर तहकीकात होनी चाहिए, या जिनकी तरफ तवज्जो
देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जैसा कि अभी कहा गया फैसल अली साहब की तरफ से कि 2 एकड़ की ये प्राइम लोकेशन थी, इसको ये जगह खाली करा ली गई है। एक तरह से ये जगह प्लॉट फ्री हो गया है। दुकानें थी लोगों की, देखें ज़मीन किसी की मिल्कियत होती है। दुकान जो है, जिसकी दुकान गिरी है उसकी ज़मीन मिल्कियत नहीं है। वो ये नहीं कर सकता कि तीसरे मंजिल पर उसकी अगर 2 मरले की दुकान थी या 50 गज़ की दुकान थी तो वो 50 गज़ उस ज़मीन के टुकड़े में से मिल्कियत मालिक बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो तो 3rd फ्लोर पे मालिक था, वो ग्राउंड पे ज़मीन पे मालिक नहीं है। तो अब ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट खाली हो गया है। अब इसके वो मालिक नहीं रहे जो दुकानों के मालिक थे। अच्छा, फिर जो नज़दीक तरीन प्लाजे बन रहे हैं, इसके बाद वो अचानक बिकने लगेंगे, यानी उन पर में दुकानें खरीदी जाने लगेंगी। लोगों ने कारोबार तो करना है, तो जिनकी दुकानें जल गई वो करीब तरीन प्लाजा ढूंढेंगे कि वहां पर जाकर दुकान खरीद लें। तो इस एंगल पे भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर इसमें बिल्डर माफिया इन्वॉल्व है तो क्या जो करीब का प्लाजा अब जल्दी से बिक जाएगा, उनका वो इसमें बेनिफिशरी तो नहीं बन रहे। फिर इखराज के रास्ते जो हैं वो 10 बजे बंद हो जाते हैं। जो शैलाजा भी कह रही थी कि 26 रास्ते हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट, लेकिन वो रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, 2-3 खुले रह जाते हैं। 2 रास्ते खुले छोड़ के बाकी सब बंद हो जाते हैं। और ये हमने अक्सर देखा है। यहाँ ये इस्लामाबाद में भी मैं एक जगह पर जो है वो करता हूँ, जिम करता हूँ, तो मैं जब रात में वहाँ 11 बजे जिम बंद होता है, 11 बजे निकलता हूँ। बाद दफ़ा निकलते देखते मुझे 11:15 हो जाते हैं या 11:05 हो जाते हैं चेंज वेंज करते हुए। तो मैं जब बाहर निकलता हूँ तो सिर्फ एक रास्ता खुला रह जाता है, बाकी सारे रास्ते बंद होते हैं। तो फिर हमें 11 बजे के बाद उस एक रास्ते से बाहर आना पड़ता है। तो ये अक्सर बिल्डिंग्स का ये रूल होता है कि भाई 10 बजे तक का टाइम है, 10 बजे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर आपने फलां रास्ते से निकलना है। तो 10 बजे रास्ते यहाँ बंद हो जाते थे, गेट्स बंद हो जाते थे। तो आग लगी है 10:10 पे। तो मकसद क्या था कि लोग आग ना बुझा सकें, लोग बाहर ना निकल सकें। क्या इसलिए आग 10:10 पे लगी? ये सवाल उठा रहे हैं लोग। इन तमाम सवालात पर सोचने की ज़रूरत है। फिर वीकेंड पे आग लगी, जब ज़्यादा रश होता है मामूल से, सड़कें जैम होती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वक्त पे नहीं पहुँच पाती, या खतरा होता है, खदशा होता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त पे नहीं पहुँच पाएगी, ट्रैफिक ब्लॉक होगा। वीकेंड नाइट, आग ने वीकेंड नाइट का इंतखाब किया है। आग ने ये चूज़ किया कि मुझे वीकेंड नाइट पे लगना ताकि मैं ज़्यादा नुकसान कर सकूं। अच्छा, फिर वीकेंड पे एक और मसला होता है कि सरकारी अफसरान अपने घरों में, अपने इलाकों में दूर दराज चले जाते हैं वीकेंड मसरूफियात। तो आग बुझाने के लिए जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एफर्ट हो सकती है वो वीकेंड पे नहीं हो पाएगी। मेयर खुद कराची में मौजूद नहीं थे। आग बुझाने वाले इदारों के सरबराहान जो हैं वो वीकेंड पे घरों को चले जाते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि वीकेंड का इंतखाब आग ने क्यों किया। तो ये वो सवाल आते हैं जो लोग उठा रहे हैं, और अब लोगों को लगने लगा है कि आग लगी नहीं है, लगाई गई है। मिसाल के तौर पर मुजाहिरीन नारा लगा रहे हैं। एक खातून नारा लगा रही थी और वो कह रही थी, कल भी भुट्टो कातिल था, आज भी भुट्टो कातिल है। यानी ये आग सरकार ने लगाई, इसका मतलब यह है। और फिर उन्होंने कहा कि आग लगी नहीं है, लगाई गई है। सुनिए ज़रा ये खातून क्या कह रही हैं। जगह है ना, आराम से खड़े हो जाओ। तो इन खातून का ये दावा है कि ये आग लगाई गई है। फिर एक मैं आपको गुल प्लाजा के अंदर की वीडियो दिखाता हूँ जब हाहाकार मची है, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि मुझे इब्तदा में ये डाउट था कि ये मुसद्दिका नहीं है, लेकिन फिर मैंने वहाँ के सहाफ़ियों से जिन्होंने इस पर तहकीक की है, शाहिद हुसैन साहब से पूछा। शाहिद हुसैन साहब हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं और वो अपने ट्विटर पर मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं। तो शाहिद हुसैन साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मुसद्दिका वीडियो है, ये किसी सर्वाइवर ने जो बाहर निकलने में कामयाब हो गया उसके मोबाइल में ये बनी थी। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से हाहाकार मची है, लोगों का सांस छूट रहा है, सांस टूट रहा है, धुआं भर रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, खिड़कियां तोड़ने की हिदायत की जा रही है और कह रहे हैं कि फ़ौरन बाहर निकलो। तो ये 1.5 मिनट की एक वीडियो है, ज़रा ये भी देखें। बस जरा सा भी नहीं आ रहा सांस। हटना हटना, हटो 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 हटो। तो अभी क्या करेंगे? सांस ही नहीं आ रहा बाहर। तो
अब तो अंदर भी नहीं आ रहा। दरवाजा बंद कर इसको तोड़ो यार, इसको खोल दो यार। इसी साइड पर ही लगी हुई है यार नीचे। तो ये मंज़र बहुत ही दर्दनाक था। कैसे लोगों ने अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देखा, बहुत बेचैनी हुई इसको देख के, बहुत दिल मेरा डूब गया। बहुत जो भी जिसने भी ये देखा होगा उसका यानी इसको दिल बैठ गया होगा देखते हुए कि कैसे लोग अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख रहे हैं और बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे। कल तो एक फ्लोर से, जो फर्स्ट फ्लोर है गालिबन, उस फ्लोर पे 29 लाशें एक जगह से मिली हैं। यानी लोग सिमटते 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 एक जगह पर चले गए जहाँ पर आग आखिर में पहुँची होगी शायद, या धुआं आखिर में पहुंचा होगा। वहाँ पर 29-30 बंदे एक जगह पर थे और वो भी अंदाज़ा कंप्लीट नहीं है क्योंकि उनके पार्ट्स मिले और हड्डियाँ बिल्कुल भुरभुरी हुई हुई हैं। हड्डियाँ ऐसी हो गई हैं कि आप हाथ में उठाते हैं तो हड्डी जो है वो चूरा चूरा हो जाती है। जैसे एक हिंदू मज़हब के मानने वाले अपनी लाशों को जलाते हैं तो आखिर में उनकी हड्डियाँ भी चूरा हो जाती हैं और वो उसको एक बर्तन में डाल के दरिया में बहा देते हैं, वो हड्डियाँ भी चूरा हो जाती हैं। तो ये जो हड्डियाँ हैं ये भी चूरा हो गई हैं और इन हड्डियों के यानी बाकियात तो हैं लेकिन आप उठाते हैं हड्डी वो टूट जाती है। अब इस हड्डी का DNA भी मुमकिन नहीं है, गोश्त तो बचा नहीं है, हड्डियों का DNA भी मुमकिन नहीं रहा। यानी खदशा इस बात का है कि प्यारों को कंफर्म तस्दीक के साथ उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी। कुछ डेड बॉडीज़ का तो DNA हुआ, वो 6 पहले जो बॉडीज़ गई थी, लेकिन अब जो बॉडीज़ मिल रही हैं उनका DNA भी मुमकिन नहीं है। ये बात डॉक्टर समिया बता रही हैं जो कि DNA का जो सेक्शन है उसकी शायद हेड है। तो डॉक्टर समिया की बात को सुनिए, वो कैसे कहती हैं कि इनके DNA से शनाख्त मुमकिन नहीं रही है। सुनिए ज़रा। जो आज हमारे पास रिमेन्स आना स्टार्ट हुए हैं वो इतना बर्नट हैं, यानी इतने जले हुए हैं कि उनमें DNA अब अनएनालाइजेबल वाली स्टेज पे आ गया है। सो इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने ईदी के रज़ाकारों से और छिपा के रज़ाकारों से अपील ये की है कि जहाँ से आप उठा रहे हों वहाँ से हमें ज़रूर बताइए कि आपने ये रिमेन्स कौन सी शॉप से, कौन से फ्लोर से, किस जगह से रिमेन्स को पिक किया है, तो कम से कम हम किसी हद तक एक कंक्लूजन की तरफ जा सकें कि ये किसके हो सकते हैं। कम से कम हमें दुकानदार और जो शॉपकीपर्स हैं, शॉपर्स, मतलब किस जगह पे आखिरी बार उनके प्यारे भी मौजूद थे। सो इफ़ आई कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन तो शायद हम इनको एक कंक्लूजन तक ले जा सकें। हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ बिल्कुल बर्नट हैं और उनका DNA ख़त्म हो चुका है। DNA जो है वो हीट सेंसिटिव है, यहाँ पर हीट भी है और फायर भी है जिसकी वजह से DNA डिस्ट्रॉय हो चुका है इतना जलने के बाद। अब इस सारे मामले में सियासत भी हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौका मिल गया है कि वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। नून लीग और MQM जो है वो मिलकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि वो MQM भी तनकीद कर रही है जिन्होंने बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री में भत्ता ना मिलने पर जलाकर राख कर दिया था 250 इंसानों को। 250 इंसानों को भत्ता ना मिलने पर फैक्ट्री जला दी थी, पूरी इंसानों समेत जला दी थी। यानी इंसान भी मारे गए। फैक्ट्री तो आपको फैक्ट्री मालिक के साथ आपका झगड़ा था ना कि वो आपको भत्ता नहीं दे रहा था। इंसानों का क्या कसूर था, वर्कर्स का, मुलाजिमों का क्या कसूर था? बल्दिया टाउन की फैक्ट्री आपने जलाकर राख कर दी अपने इस फ़ायदे के लिए कि आपको वो भत्ता देने से इनकार कर दिया। इस गुस्से में आपने जला कर राख कर दी और आज आप गुल प्लाजा की आतिशज़दगी पर तनकीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल तनकीद तो होनी चाहिए उनके ऊपर, लेकिन आपके मुंह से नहीं बनती। और जब आप पर तनकीद की जाती है कि भाई तुम तो बल्दिया टाउन की फैक्ट्री को जलाने वाले, बल्दिया फैक्ट्री को जलाने वाले हो और तुम बातें कर रहे हो, तो उस पर गुस्सा भी कर रहे हैं कि भाई अगर हमने जलाई थी, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमने जलाई थी तो भाई हमें फांसी लटकाओ। यानी मानते हैं कि हाँ हमने जलाई थी, लेकिन पता है कि आप कोई फांसी नहीं लगा सकता, तो गुस्सा भी कर रहे हैं। तो बहरहाल सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए।
और लेकिन ये कम से कम ज़रूर है कि ज़िम्मेदारान की तलाश करके उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।